वंशकार समाज के हमारे साथी रहे, बहुत सालों से काम करा हमारे साथ ओम प्रकाश वंशकार जी और समाज के सभी वरिष्ठ जन और सभी माताएं, सभी भाई बहनें और वंशकार समाज के प्रतिभा जिनका आज सम्मान हुआ, वास्तव में प्रतिभा उनका सम्मान करना हमारे लिए बड़ा गौरव का बात है, क्योंकि प्रतिभा सम्मान करना उनको और उनका उत्साह बढ़ाना, उनके साथ साथ ही समाज के उनको देख के उनसे प्रेरणा लेके समाज में और भी प्रतियोगिता बढ़ती है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और उससे बच्चे उनको और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। इस प्रकार के जो सामाजिक सम्मेलन और परिचय सम्मेलन भी समाज करती है, उससे बहुत सारी चीजें समाज के लिए हैं। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हम बड़े कार्यक्रम नहीं करते हुए छोटे छोटे कार्यक्रम करें, और छोटे छोटे कार्यक्रम करने से वास्तव में अमीर पैसे वाले लोग तो बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं, पर जो गरीब लोग हैं उनके देखे देख मजबूरी में समाज के साथ चलना पड़ता है, और उनको भी अगर उनकी क्षमता शादी ब्याहों में या अन्य हमारे सांस्कृतिक मंगल कार्य हम करते हैं, उनकी क्षमता अगर 50,000 रुपए खर्च करने तक की है और समाज का कोई अमीर व्यक्ति 10 लाख रुपए खर्चा करता है, 5 लाख करता है, तो उनको मजबूरन समाज के हिसाब से देखा होगा, हिसाब से समाज के सामने कहीं हमारा कहीं हमको नीचा नहीं देखना पड़े, इस तरह का भाव समाज में उत्पन्न होता है। तो उनको 50,000 की अगर क्षमता है तो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का कार्यक्रम करते हैं, और फिर समाज का वो व्यक्ति कर्जे में डूब जाता है और वो कर्जा निरंतर उतारने में उसका ब्याज का ब्याज, और इस प्रकार से समाज पिछड़ती है। तो इस प्रकार का कार्यक्रम समाज की जो सोच है उस हिसाब से अगर उसको नीचे तक धरातल पे ले जाएं और सभी हमारे रिश्तेदार नातेदार दूर दराज गांव मजरे टोले में बसे हुए लोगों को इस प्रकार के हम प्रेरणा दें और उनको इस कार्यक्रम में, इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए उनको प्रेरित करें, तो निश्चित ही समाज जिस प्रकार से आज हमारी समाज, एससी समाज, वंशकार समाज हो या हमारी प्रदेश में रहती हुई 48 समाज जो अनुसूचित जाति में आती है, उनके सब के लिए ये प्रेरणा का विषय है कि सबको इस प्रकार का काम करना चाहिए। और निश्चित ही प्रत्येक समाज, हर समाज इस दिशा में काम कर रही है, वो सामूहिक विवाह भी कर रहे हैं और परिचय सम्मेलन भी कर रहे हैं। परिचय सम्मेलन जिससे बच्चों के रिश्ते तय होते हैं। वास्तव में आज की भाग दौड़ की दुनिया में आज परिवार से परिवार नहीं मिल पाता है, रिश्तेदार से रिश्तेदार नहीं मिल पाता है, और जब इस प्रकार का कार्यक्रम करते हो तो एक छत के नीचे, एक बैनर के नीचे सब समाज जब खड़ी होती है, सब समाज जब एक तरह होती है, जिस प्रकार एक व्यक्ति एक बूंद के समान रहता है और पूरी समाज जब मिल जाती है तो सागर की तरह हो जाती है, तो निश्चित ही उससे सामाजिक समरसता, समानता, सद्भाव स्थापित करने में हमारी समाज अग्रसर होगी। निश्चित ही जब हमारा खर्चा बचाने का काम करेंगे तो निश्चित ही हमारी जो समाज आर्थिक रूप से गरीब है वो समाज अन्य समाज के बराबरी पे आएगी और सामाजिक समरसता, समानता का भाव उत्पन्न होगा, और निश्चित ही हम भी उनके सामने बराबरी से खड़े हो जाएंगे। आज इस समाज आज शहर में रहती हो या गांव में रहती हो, अगर गांव में भी रहती हो तो वो अपना खुद का वाहन उठाएंगे, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर भी होगा तो खुद का काम करके घर आ जाएंगे। मतलब आज हमारी समाज आत्मनिर्भर समाज है, आज हमारी समाज किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। तो ये आत्मनिर्भर है तो सामाजिक समानता भी आना चाहिए। आज सामाजिक समानता में हमारी समाज आर्थिक रूप से कमजोर है, और ये जो समाज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे जो वंशकार समाज का संगठन है जो इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, निश्चित ही आर्थिक रूप से जब हमारी समाज
आएगी तो अन्य समाज के बरोबरी से हम खड़े होंगे तो निश्चित ही समानता आएगी। इसी क्रम में मैं आप सब लोगों से भी आग्रह करता हूं कि ये सब हम समाज में जाके इस प्रकार के कामों में हिस्सा ले और जो समाज दिशा निर्देश दे, समाज ने जो करा है, जो कि समाज ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के साथ समाज है तो निश्चित ही समाज का विकास होगा। एक बार मैं पुनः आयोजन समिति को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत शानदार समाज सुधार के लिए बीड़ा उठाया है। आज मैं नर्मदा जयंती के कार्यक्रम में उत्तम स्वामी महाराज के कार्यक्रम मेरा पहले से निर्धारित था, उस समय उसके लिए मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, तो इसलिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। और निश्चित ही आपने जो बीड़ा उठाया समाज उसको समझेगी, मानेगी और उस पर पद चिन्हों पर चलेगी और आपके साथ साथ अन्य समाज भी आपसे। ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।